शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम। बहुत सारे शब्दों का जाल बन गया तो मन भ्रमित हो गया, तो भ्रम के जंगल में घूमता रहता है। महारण्यम शब्द नहीं, अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए, और जीवन की अनुभूति है ज्ञान। क्या करे उसका औचित्य मालूम पड़ना विवेक है, और चित्त का साक्षात्कार होना विवेक है। क्या न करे इसका औचित्य मालूम होना वैराग्य है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अंधियारा बहुत भटकाता है। अंधियारे में ईश्वर भक्ति का दीपक जलाना चाहिए। पुराने जमाने में एक प्रथा थी, शूद्रों का यज्ञोपवीत होता नहीं था, द्विज वर्ण का ही होता था। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता था। लेकिन शूद्रों का यज्ञोपवीत करने की एक दूसरे ढंग की प्रथा थी। शूद्र को बचपन से किशोरावस्था में आते ही कंठी पहनाई जाती थी। यज्ञोपवीत संस्कार में जैसे गायत्री मंत्र दिया जाता है, शूद्र को भी ईश्वर का नाम दिया जाता है, और यहाँ से तुम अपनी यात्रा शुरू करो। ईश्वर का नाम वेदों का सार है। ईश्वर का नाम अगर हृदय में अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, जागृत हो गया, बीज का अंकुरण हो गया, शिव नाम का, राम नाम का अंकुरण हो गया, तो वेद ज्ञान के अधिकारी हो जाते थे। ऐसी पुरातन प्रथा थी। अब तो कोई न कंठी को महत्व देता है, न यज्ञोपवीत को महत्व देता है, न महत्व समझता है कि क्या पुरातन काल से ही हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। हालांकि अब के युग में यज्ञोपवीत संस्कार कोई भी कर सकता है, महिला हो या पुरुष, बस उसका अनुशासन पालन करे तो जीवन मुक्ति की ओर बढ़े। लेकिन अगर विमुख हो जाए, उसे कोई कंठी देने वाला न मिले, उसे ज्ञान देने वाला न मिले, उसे बोध देने वाला न मिले, तो शोक के योग्य है। क्योंकि केवल रास्ता ही नहीं रुका, बल्कि रास्ता पीछे की ओर मुड़ गया। जीवन में पीछे मुड़ना ठीक नहीं है, और अंधियारे में नहीं, अंधियारे से मुक्त करना ही है। यज्ञोपवीत मतलब ज्ञान, उपनयन, एक अलग दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि। श्री अरविंद ने यहाँ तक लिखा है, जीवात्मा अपने को अंधेरे से मुक्त करने के लिए अपने को भयावह संकट में डाल देती है, भयावह संकट का आमंत्रण करती है अंधेरे को पार करने के लिए। इसी में जीवात्मा की शान होती है, अपने चित्त के अंधेरे को उभारती है, फिर काटती है। संकट बहुत होता है अंधेरे में, पल पल संकट है। अंधेरे में क्या घटना कब घट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी जीवात्मा उसको स्वीकार करती है। जीवात्मा शूद्र का वर्ण स्वीकार कर अंधेरे को काट कर आगे बढ़ती है। अगर अंधेरा कट गया, चित्त की अवस्था परिवर्तित हो गई, बहुत बड़ी बात है। ध्यान देने की बात शूद्र जाति की बात नहीं हो रही, एक अवस्था है चित्त के अंधेरे की। वैसे तो सभी मानव जाति हैं, अपंग अपाहिज भी अब दिव्यांग कहलाते हैं, उनका भी सम्मान है आज के युग में। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसको भी अवसर दिया जा रहा है कि उसकी जीवात्मा भी आगे की ओर गमन करे। पतंजलि का एक प्यारा सूत्र है कि कई बार एक ही शरीर में कई जातियां जी ली जाती हैं। एक ही शरीर में अगर अंधेरा काट लिया गया, हो सकता है वैश्य बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, ब्राह्मण बन जाए। चित्त की अवस्था अगर परिवर्तित हो गई तो शरीर भी परिवर्तित हो सकता है, चेतना का उन्नयन हो जाएगा, जीवन का अगली कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति में ज्ञान है नहीं और ज्ञान का दम्भ भरने लगे, अभिमान करने लगे, ज़्यादा ही बोलने लगे, बड़ों का अपमान करने लगे, तो सिर्फ अपने सम्मान की बात करने लगे, तो वह शूद्र शोक के योग्य है, सोच के योग्य है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं।